हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस चैनल पर पहली बार एक हिंदी व्याकरण की क्लास होने वाली है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी, पटवारी, कांस्टेबल पुलिस, एलडीसी, रीट सभी के सभी जो भर्ती है और पशु परिषद सॉरी, तो इन सभी में आने वाली जो कंपल्सरी हिंदी व्याकरण होती है, तो उन सब का समावेश आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो प्रश्न हैं एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, दोनों तरह के प्रश्न हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। और आप बने रहिएगा पूरे वीडियो में। वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। और वीडियो का टॉपिक है आज का भाषा एवं वर्ण विचार, ठीक है। तो ये टॉपिक है और बिल्कुल शुरू से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो व्याकरण हिंदी का जहाँ से शुरुआत होती है, बिल्कुल शुरुआत से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं बीच में से पढ़ा रहा हूँ, शुरुआत से पढ़ाऊँगा धीरे-धीरे। हर एक टॉपिक व्याकरण का है जो आपको क्लियर करवाया जाएगा, संधि से लगा के टोटल जितना व्याकरण में जितने भी टॉपिक है, सारे के सारे मैं क्लियर कराऊँगा आपको। इसलिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश डूंगरी और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। दोस्तों, आज की हिंदी व्याकरण की क्लास बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे विभिन्न प्रश्न जो भर्तियों की परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि पशु परिसर, बीएसटीसी, पीटीटी, सीटी, पटवारी एंड कांस्टेबल, एलडीसी, रेट, है ना। तो इन सभी भर्तियों में पूछे जा सकते हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप स्टडी वेंटर्स यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आज के वीडियो का टॉपिक है भाषा एवं वर्ण विचार, ठीक है। तो देखो, हिंदी व्याकरण के एमसीक्यू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने कई एग्जाम में देखा होगा या कई किताबों में देखा होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। व्याकरण में सबसे लेवल का प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, वर्ण। जो वर्ण होता है भाषा की सबसे इकाई यही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं। देखो, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ठीक है। 46 वर्ण है। तो आपको याद रखना है कि 46 वर्ण हैं, नोट करते रहना साथ में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, कौन सी भाषा है जो, कौन सी ध्वनि सॉरी, जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वर। जो स्वर से उत्पन्न जो ध्वनियाँ होती है, जिसको अपन लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो इसका ए राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, 4 है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है। जो संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है, तो वो कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल वर्णों की संख्या 44 यानी कि 44 है, ठीक है। तो इसका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। आप जब भी व्याकरण पढ़ोगे तो इसमें पहला ये आता है कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है बी, 44 44 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, स्वर किसे कहते हैं। देखो, प्रश्न काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है कि स्वर किसे कहते हैं। देखो, अब अपन को सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे इसमें। ऑप्शन ए कह रहा है कि जिनका उच्चारण लघु और गुरु होता है। देखो, स्वर किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण एक तो लघु और गुरु होता है। चलो ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जिनका उच्चारण बिना अवरोध एवं बिना मतलब विघ्न बाधा के होता हो, जिसको स्वर कहते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। सी क्या कह रहा है, उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जो उच्चारण है, जो स्वर, जो अपना स्वर है, उसकी सहायता से होता हो। सी और डी राइट हो जाएगा। इनका डी राइट नहीं होगा, सॉरी, डी ऑप्शन है जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता हो, ठीक है। तो इसमें करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों बी, ठीक है। बी ऑप्शन होगा, जैसे कि ये वाला, जिनका उच्चारण बिना अवरोध और बिना विघ्न बाधा के होता हो, इसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, निम्नलिखित में से अग्रस्वर नहीं है। देखो, निम्नलिखित में से अग्रस्वर, देखो काफ़ी स्वर जो हिंदी व्याकरण में बांटे गए हैं, तो अग्रस्वर, मध्य स्वर जो भी है, तो अग्रस्वर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, 7 है, हिंदी में स्वरों
के कितने प्रकार है, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 दोस्तों, 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अम और अह का क्या मतलब, ये क्या है, ठीक है। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये दोनों क्या है, तो इसका आंसर बताना है अपन को कि ये दोनों क्या है, अयोग वहा, ठीक है। तो इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर, बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, 4 ऑप्शन है, अ, उ, ए और य। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा नहीं है, तो डी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार, जो उच्चारण करते हैं उसके समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि जो जीभ की जो स्थिति है उसके अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 3 भेद किए गए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित मतलब बोल ही नहीं सकते, वह क्या कहलाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, व्यंजन, ठीक है। तो सी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बी, इसका स राइट हो जाएगा, ठीक है, स से सत्री। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। जो हिंदी व्याकरण के अंतिम जो पंचम अक्षर है उनका उच्चारण स्थान क्या है। जो जीभ मुंह के अंदर का कौन सा उच्चारण स्थल है, स्थान कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनुनासिक, ठीक है। तो नासिक का मतलब होता है नाक, तो इसका ए राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, 15 क्या कह रहा है, अंतस्थ व्यंजन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है, तो अंतस्थ जो अंदर से, तो इसका डी होगा, य आप उच्चारण करो य, तो अब ये अंदर से स्वर निकल रहा है ना, ना जीभ से मूवमेंट हो रहा है ना किसी से नहीं, जीभ से हो रहा है पर अंदर से आवाज आ रही है य, र, ल, व, तो ये क्या अंतस्थ व्यंजन है, तो ये डी राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, 16 है, श, स और स और ह व्यंजन है, ये क्या है। देखो स में सबका फर्क है दोस्तों, और उच्चारण में अलग अलग इनका है, तो आप अपने हिसाब से इसको पढ़ें, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर होगा बी, उष्म, ठीक है। तो बी राइट हो जाएगा दोस्तों। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है और कंफ्यूजन होता है, देखो मैंने क्लियर करवाया आपको, तो आप अच्छे से इसको पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 17, उत्सिक्त व्यंजन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ड और ढ, ठीक है। तो डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्या कह रहा है, उत्सिक्त ध्वनि का प्रयोग हुआ, किसमें हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पढ़ाई में, तो इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। जो ज्ञ वर्ण है किन वर्णों के संयोग से बना है, तो ज्ञ बना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज और अण, ये इससे बना है, ठीक है। इसका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, क्ष, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि क्यों नहीं होती, अक्षर, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा ये संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है, इस वजह से इनकी गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है, ठीक है। तो ए राइट हो जाएगा दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है दोस्तों, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। जो हिंदी व्याकरण है इसके अंदर व्यंजन वर्णों की संख्या टोटल कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 33, ठीक है। और 33 व्यंजन है, ठीक है। तो इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों,
कंठ ध्वनियाँ, जो कंठ अपना जो कंठ है ना, तो मुंह के अंदर जो गर्दन में कंठ है, कंठस्थ ध्वनियाँ, जो कंठ से बोलने वाली ध्वनियाँ, जो व्यंजन कौन सी है? तो आप 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी, डी। आप इसमें से पहचानना है कि कौन सा कंठस्थ ध्वनियों का प्रकार है, ठीक है? तो इसमें कंठस्थ का है मेरे हिसाब से क, ख, ग, ग। ये कंठ से उच्चारित हो रहा है, तो इसका सी राइट हो जाएगा, ठीक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना दोस्तों, ठीक है? तो इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। अब ये इसका उच्चारण स्थान कौन सा है वो बताना अपन को, तो इसका तालवे है, तालवई है, तो ये बी राइट हो जाएगा इसका, ठीक है? इसका उच्चारण तालवे है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? देखो क्वेश्चन नंबर 24, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो इसमें पहचानना है च समझ, सतरी, ज और ज, ठीक है? तो ये ए वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, तो ये मूर्धन्य ध्वनि है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? त, थ, द, ध और स, तो ये चारों जो वर्ण है, आद्य का उच्चारण स्थान है त, थ, द, ध, स, ये सब मेरे हिसाब से दंत है। आप इसमें बोलने के लिए त करेंगे, जैसे जीभ अपने दांत से टस हो रही है, तो त दंत, तो ये मेरे हिसाब से दंत मतलब अपने दांतों के साथ उच्चारित हो रहे हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं जीभ अपने दांत से टस हो रही है, तो इसका मतलब होगा ये त, थ, द, ध, च, तो ये दांत से उच्चारित हो रहे हैं, तो इसका बी राइट हो जाएगा दोस्तों, दंत है, ठीक है? तो दांत से उच्चारित होने वाले वाद्यों को क्या कहते हैं? दंत बोलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25 का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, वे क्या कहलाते हैं? देखो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, बोलने में मतलब जैसे अपन उच्चारण करते हैं, दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, मतलब सांस लेने में श्वास की रुकावट होती है, वे क्या कहलाते हैं? देखो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बी ओष्ठ व्यंजन, ठीक है? तो बी राइट हो जाएगा। ओष्ठ, देखो ओष्ठ व्यंजन, तो बी राइट हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए, देखो यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाइयाँ होगी? देखो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, कि नीचे का होठ काटने पर कौन से वर्ण की मतलब जो बोलने में ध्वनि उच्चारण करने में कठिनाइयाँ होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब, क्योंकि जो ब बोलने में ये उच्चारित होती है, ये ओष्ठ मतलब अपने होठों से ध्वनि उच्चारित होती है, तो बी वाला ल और हो जाएगा, क्योंकि ल और दंत, ये दंतव्य है, ठीक है? ग, ख तो कंठस्थ है, तो इसलिए इसका ब राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? बी। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन, व व्यंजन का उच्चारण स्थान है, व, तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा दंतोष्ठ है। व दंत और ओष्ठ, क्या? तो दोनों का मिश्रण रूप है डी, दंतोष्ठ है, तो इसका डी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, वत्सय व्यंजन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न से नीचे ये न है दोस्तों, और इसके ये वाला, ठीक है? तो इसका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, स्वर रहित आर का प्रयोग हुआ है, सॉरी स्वर रहित र, जो स्वर से रहित र है, ये दिख रहा हो, तो र का प्रयोग हुआ है, तो वो किसमें हुआ है? बी पुनर्निर्माण में, ठीक है? पुनर्निर्माण में, तो इसका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको टोटल क्वेश्चन 30 पढ़ा रहा हूँ, और 30 क्वेश्चन इस वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और अगला भी क्वेश्चन बहुत है मेरे पास, बल्कि मैं आपको आज 30 ही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप इस वीडियो को अच्छे से प्यार दोगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप जो भी देख रहे हो, अगर आपको आगे और पढ़ना है इसी तरह के क्वेश्चन ऐसी क्लास लेना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। कंप्लीट देखने के बाद आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसका पार्ट 2, पार्ट 3 इसी भाषा एवं वर्ण विचार के ऊपर इसका सेकंड वीडियो, दूसरा और थर्ड वीडियो होना चाहिए। तो आप कमेंट कर देना नीचे कि इसका सेकंड और थर्ड वीडियो लाओ, तो मैं आपके लिए सेकंड और थर्ड वीडियो पार्ट 2, पार्ट 3 लेके आऊँगा। तो फिलहाल आप 30 क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, और आपके कमेंट
के आधार पे मैं दूसरा और तीसरा वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और इस वीडियो को भरपूर प्यार दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।